जब मैं पानी पी के आ गया, चाय पीने की चले, चाय तो मिली नहीं, कोई बात नहीं, पानी पी लिया गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। पर जब पिछली क्लास में मैंने जब इंडियन प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर अंडर आर्टिकल 52 बताई थी, उसमें मैं एक मिस्टेक हुई थी, उसको सुधार कर देता हूँ और उस गलती की माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि 3 बार आर्टिकल 52 अप्लाई हुआ है। 1962 में चाइना वॉर के समय, 1971 में और 1975 में। पहले शायद मैंने 65 बोला था, आप ऐड कर लें उसको। रिपीट कर रहा हूँ, 1962, 1971, 1975। ये भूल सुधार है, हमने करेक्शन ठीक कर लिया इसको। तो इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और मैं यूनियन कौन से मिनिस्टर बोलूँगा, दोनों एक साथ होगी, सुनिए जरा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल मैन, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दूँ आपको। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पावर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बोथ आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन। दोबारा सुनिए इस चीज को। द पावर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर in a parliamentary form of government and the power of US president in the president form of government are similar in terms of the status। यानी अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली जो स्टेटस यूएस में यूएस प्रेसिडेंट का होता है, सेम स्टेटस गवर्नमेंट में हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का होता है। दोनों की इलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है। इसका रीजन भी आप जानते हो। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब मैं इलेक्शन बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर का तब बता दूंगा मैं, ये आप इतना सुनिए। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट यूएसए हैव ए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए अच्छा, यूएस में और इंडिया में एक डिफरेंस हो रहा है। यूएस में हेड ऑफ द नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, यूएस में हेड ऑफ द नेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, एनटीएससी में तो आता ही है। यूएस में हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही है, बट इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं और हेड ऑफ द नेशन जो है प्रेसिडेंट साहब होते हैं। इसलिए ये गलती आप ना करना। क्योंकि जब आप पावर की बात कही तो बच्चे भी ये मान लेंगे कि इंडिया में भी वो एक ही आदमी होता है। कैसे होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है और हमारे प्रेसिडेंट भी है। इसका रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने वाले लोगों ने महसूस किया कि हम लोग बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम देंगे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का। एक एग्जाम्पल के लोग, और ये बात सही भी है, इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। चलिए प्राइम मिनिस्टर बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा देश इनके इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा है। और अगर मैं कहूँ आपसे ये इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट साहब से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में लिखा हुआ है, मैं वापस रिपीट कर दूं कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स दैट आर यूटिलाइजिंग इन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अ प्रैक्टिकल मैनर बेसिकली सेंट्रलाइज्ड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात हम समझ चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की हम बात करते हैं तो पहले हम इसके इनके इलेक्शन की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे होगा? प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं होता इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्ट डायरेक्टली, ये सब बच्चे जानते हैं, थ्रू लोकसभा इलेक्शन। राइटिंग को मत जाना, सुनने पे जाना। यानी बच्चों, जब कभी भी इंडिया में सोलर से आम चुनाव हो, आम चुनाव को आम चुनाव से कहते हैं क्योंकि हर इंडियन जो 18 साल से ऊपर का है वो इसमें वोटिंग करता है। आम चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, आप समझ लेना कि हिंदुस्तान में नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कंफ्यूजन क्लियर। बहुत सारे लोग जो कंपटीशन देते हैं साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, मैंने कहा था सबको नॉलेज नहीं होती, कईयों को नॉलेज अच्छी होती है, कईयों को नॉलेज मुझसे भी अच्छी हो, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। वो कई बार कंफ्यूज होती है सब लोकसभा इलेक्शन क्या होता है, फिर विधानसभा इलेक्शन आ गए, फिर पंचायत चुनाव आ गए, फिर नगर निगम चुनाव आ गए, फिर उपचुनाव आ गए। अरे भाई कितने चुनाव है हिंदुस्तान में?
अब भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो चुनाव होंगे। इंडिया इतना बड़ा कंट्री, चलिए टॉपिक पर। तो लोकसभा चुनाव के थ्रू प्राइम मिनिस्टर आता है कैसे? लोकसभा इलेक्शंस जब हो जाते हैं, लोकसभा है राइट नाउ 543 सीट्स, सब जानते हैं, डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड बाय 2 का मतलब आप समझ जाओगे, मेजॉरिटी ढूंढना। तो ये होता है कि 271.5 इसको राउंड फिगर मिलेगी, तो 272। अब बच्चों सुनना मेरा सेकंड को ध्यान से। आफ्टर द इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, which party, individual or which party with the alliance get 272 सीट्स, ये एक पार्टी की भी हो सकती है, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, उनकी भी हो सकती है। इतनी सीट आने पर, सीट का मतलब इतने एमएलए उनके जीतने पर, वो पार्टी प्रेसिडेंट साहब से मिलती है और ये कहती है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है। बड़ा सा चिट्ठा लिख जाती है, नामों की लिस्ट, ये सब लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। उस समय इस पार्टी की मीटिंग होती है और वो किसी एक्स को अपना नेता चुन लेते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी के नेता ये है और इन्हें आप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा सकते हैं। यानी बच्चों क्लियर है कि आफ्टर द इलेक्शन इफ सिंगल पार्टी गेट द मेजॉरिटी और अलायंस गेट द मेजॉरिटी, आफ्टर 2-3 डेज और सेम डेज, कोई नियम नहीं है, एक्साइटमेंट वो सेम डे भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, पार्टी तुरंत राष्ट्रपति महोदय पर जाती है और जो पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को अपने सपोर्टर्स की, अपने पार्टी के और अलायंस की जो सपोर्ट किया है उन सब की लिस्ट देते हैं राष्ट्रपति महोदय को कि हम सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है। राष्ट्रपति महोदय इस बारे में कुछ नहीं बोलते क्योंकि साफ दिखता है, पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है मीडिया के थ्रू कि सब फला फला पार्टी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इसका जो हेड होता है वो कहलाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओथ लेने के बाद पहले नहीं कहलाएगा, पहले तो आप ये सोचते कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये पार्टी डिसीजन, पार्टी के देख भाई हम तो मेजॉरिटी बनी आ गई तो एक्स को नहीं पाएंगे बनाएंगे, ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हो गया। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर, कई बार बच्चे कहते हैं, मैं कई बार क्लास में पूछता हूँ व्हाट इज द एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, कोई बच्चा बोलता 50 साल, कोई बोलता 60 साल, कोई बोलता 70 साल। भाई बच्चों का दोष तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो सब मोर देन 60 ईयर्स हैं। तो बच्चों के दिमाग में मेंटालिटी बन चुकी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 60 साल से ऊपर के होने चाहिए। ऐसा नहीं है। एक 25 ईयर का एमपी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि मैं बता दिया मैंने आपको कि ये एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चों, इनमें से कोई भी नेता जिसको पार्टी चुना है वो पीएम बन सकता है। पार्टी अगर किसी यंगेस्ट को पीएम बनाना चाहे तो बना सकती है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का जब देहांत हो गया था, वो एक्सपायर हो गई थी, तब हमारे देश में उनके बेटे श्री राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी थी। पार्टी ने किससे लिया कि इंदिरा जी के जो पुत्र है राजीव गांधी, उनको पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुन लिया और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म कर दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। हिंदुस्तान के वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है उस समय उनकी 40 साल थी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। उतने यंग प्राइम मिनिस्टर अभी हिंदुस्तान में दूसरा पता नहीं। बहुत अच्छे इंसान थे वो। इंदिरा गांधी जी के लिए तो कहते हैं अमेरिका भी डरता था उनसे, एंड शी इज कॉल्ड आयरन लेडी, जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। अब जो अमेरिका बोलता रहे ऐसे ही हमारे फर्क नहीं पड़ता, यानी वर्ल्ड पूरा उनसे ये मानता था कि ये कोई हिंदुस्तान के नेता है, वेरी पावरफुल लीडर। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का देखा आपने, इस तरह प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे एनटीएससी में कंपटीशन क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द एज रिक्वायर्ड टू बिकम पीएम ऑफ इंडिया, आप 60 साल में बोलना 25 ईयर के अगर आप एमपी बन सकते हैं
तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का जब इंतकाल हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और दुख की बात थी वो, तो उसके बाद उनके पुत्र जो है श्री राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मैंने रिपीट किया दोबारा इस चीज को, वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अभी तक। चलिए, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर की पावर की बात आती है। प्राइम मिनिस्टर हम पहले बता चुके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पावरफुल पर्सन एंड ही और शी इक्वल टू यूएस प्रेसिडेंट। अब पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर? ऑल द मेजर पॉलिसी ऑफ द कंट्री आर फ्रेम बाय द प्राइम मिनिस्टर। अखबार मीडिया के थ्रू जाने चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसे हिंदी में कहते हैं मंत्री, संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संघीय मंत्री परिषद, और संघीय मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखिए। अगर मैं यहाँ क्लियर लिखता हूँ, सुनिए, ये सब एग्जीक्यूटिव के बारे में बच्चों। अभी अब पीएम साहब के बारे में पढ़ रहे हैं। पीएम साहब के इलेक्शन को हमने पढ़ लिया, कैसे इलेक्शन होता है। अब पीएम साहब हेड है किसके? अगर मैं लिखता हूँ यूनियन इसके हेड कौन होंगे? पीएम। या पीएम यहां लिखना चाहिए मुझे। अब यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, इसमें 3 कैटेगरी मिनिस्टर्स की होती है। एक है कैबिनेट मिनिस्टर, एक है स्टेट मिनिस्टर और एक है डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। अब याद रखना बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, जहां तक ध्यान है आर्टिकल 76 के अंदर में आता है। यानी आर्टिकल 76 कहता है कि प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह के लिए एक संघीय मंत्री परिषद होगी, इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। और प्राइम मिनिस्टर 3 कैटेगरी, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे खास होते हैं। अब ये मत समझ खास इसके होते हैं जब प्रधानमंत्री के दोस्त होते हैं, नहीं, ये आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। और जब प्रधानमंत्री इनको मंत्री बनाते हैं तो इनके अनुभव और ज्ञान को भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं कि कौन कैबिनेट मंत्री बन सकता है। इससे खास बात क्या है? दे आर हेड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पोर्टफोलियो, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट। एग्जांपल के लिए डिफेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर्स, और भी ऐसे बहुत सारे नाम के 20-30 डिपार्टमेंट होते हैं जो हिंदुस्तान के खास डिपार्टमेंट होते हैं। उनके एक इंडिपेंडेंट हेड होते हैं, उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं स्टेट मिनिस्टर, और स्टेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं मिनिस्टर। और तीनों के तीनों जो है यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कहलाते हैं, जो पीएम के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार। ये ध्यान रखिए, ठीक है। यानी कभी कभी आप अखबार पढ़ते होंगे, आज भारतीय प्रधानमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। देखो ध्यान से सुनना अभी ठीक। अभी भी मैंने आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर टेक द डिसीजन विद कंसिडर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी when the prime minister is taking the meeting, he will call the state minister, deputy minister. No, जरूरी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि देश के किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करना है और तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर होने चाहिए, तो न्यूज आएगी टुडे द प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ मीटिंग विद ऑल द मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर ही काफी है, तो भी न्यूज आती है आज प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के साथ मीटिंग करी। तो कैबिनेट के साथ मीटिंग करी तो ये
स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर वो स्पेशल कॉल पर उस मीटिंग में आएंगे, बट सेंटेंस को अगर देखें तो जरूरी है कि वो आए। तो प्रधानमंत्री साहब ने क्लियर कर दिया ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। और यहाँ मतलब देश में जब प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेता है वो इंडिपेंडेंट नहीं लेता, वो कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह से ही लेता है। इससे व्हाट आर द डिसीजंस टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट डिसीजन इज आल्सो नोन द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, और वी कैन से द कैबिनेट डिसीजन इज अ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन और प्राइम मिनिस्टर डिसीजन इज अ कैबिनेट डिसीजन। कोई विरोधाभास, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी ने ये बोला और एक मंत्री ये बोल रहा है। नो, याद रखना आप लोग, हर मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, हर मिनिस्टर पद और गोपनीयता की सीक्रेट शपथ लेते हैं। और इसलिए सीक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे देश में बजट आता है जिसका हम सभी वेट करते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लो क्लास सब वेट करते हैं। हम सोचते हैं क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या टैक्स रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बजट का काम देखते हैं वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री की नॉलेज में पूरी चीजें होती है, प्रधानमंत्री तो है होगी, बट बजट सीक्रेसी से होता है कि जरूरी नहीं है कि और मंत्रियों को पता हो कि भैया बजट से देश की अर्थव्यवस्था का अप एंड डाउन चलता है। इसे बजट द सीक्रेसी वाला काम है। बजट की कोई भी बात बजट के पब्लिकली ओपन होने से पहले, जब वित्त मंत्री साहब लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हैं उससे पहले किसी को मालूम नहीं होता कि बजट में आ क्या रहा है। प्रधानमंत्री जी को पता होगा तो वो तो है, लेकिन और किसी मिनिस्टर को पता हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बजट में कई चीजों का पढ़ते हैं, कई घटते हैं, नई प्लानिंग्स आते हैं, अगर पहले मालूम पड़ जाए तो भाई जिसकी इंटरेस्ट की बातों को अपना काम चालू कर देगा ना। इसलिए बच्चों याद रखना, और हिंदुस्तान की खास बात भी है, बजट कभी भी लीक नहीं होता है, ये याद रखना। और बजट लीक अगर हो गया तो सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि अपोजिशन चुप थोड़ी बैठेगा, इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसलिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हिंदुस्तान के नागरिक नहीं, कई विदेशी नागरिक भी हिंदुस्तान में वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुनते हैं, इन्वेस्टर सुनते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने क्या डिक्लेयर किया, विदेशी एफडीआई को इन्वाइट कर रहा है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहा है। अरे यार हिंदुस्तान चलेंगे, वहां अपनी कंपनी लगाएंगे, सब लोग देखते हैं तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये सब के सब जो है एमपी होते हैं। बट मेरा बच्चों आपसे आज एक क्वेश्चन है जो एनटीएससी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता रहता है। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं that a person his and her age is 25 and above can become a minister before the regular member of Lok Sabha Rajya Sabha? मैं रिपीट करता हूँ, डू यू एग्री दैट ए पर्सन, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, अबव द एज ऑफ 25 और 25 ज्यादा बड़ा हो, क्या वो मंत्री बन सकता है क्या? बिल्कुल, आपने गलत जवाब दिया है, मैंने आपको महसूस कर लिया। नहीं सॉरी, वो मंत्री बन सकता है, गलत बोल गया, वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर 6 मंथ दैट पर्सन शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी हाउस का मेंबर बनना चाहिए। ये बात सीएम पर भी लागू होती है, पीएम पर भी लागू होती है। मान लीजिए पार्टी ने ऐसा आदमी को नेता डिक्लेयर कर दिया, वो ऐसा आदमी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और विधानसभा में और राज्यसभा में मेंबर भी नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर पीएम साहब को किसी मिनिस्टर को लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर बनना जरूरी है। 6 महीने तक बिना किसी हाउस के सदस्य बने हुए आप पीएम तक बन सकते हैं, आप मिनिस्टर तक बन सकते हैं, आप स्टेट में सीएम तक बन सकते हैं। ये बात आप याद रखिए। तो मैंने आपको बता दी ये क्या स्टेट से क्या पावर है। अब इनकी पावर को सिंगल सी है, प्राइम मिनिस्टर टेक द बेसिक ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर उसका अध्यक्ष होता है, मिनिस्टर पॉलिसी फॉरेन मैन कुछ मिलता है, ये सब कॉमन बातें हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो सारे काम करता है जिससे देश की नीति
नीतियाँ निर्धारित होती हों, पॉलिसीज बनती हैं और पॉलिसीज इन्फोर्स होती हैं। और प्रधानमंत्री साहब ये सारे काम जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ही करते हैं। यहाँ पर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका जवाब भी मैं दूंगा। मैं नहीं बोलता हूँ, दूसरा थोड़ी बोलता है। मैंने यहाँ पर यूनियन वर्ड क्यों यूज किया है? मैं यहाँ पर सिंपल सा काउंसिल मिनिस्टर्स भी लिख सकता था, मैंने यूनियन क्यों यूज किया है? इसका सिंपल जवाब बच्चों ये है, याद रखना, इंडिया ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ये कंपटीशन देने वालों के लिए है, ये 9th क्लास वालों के लिए भी है। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, और फेडरल कंट्री के कारण हमारे देश में 2 सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। बट यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री के साथ की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिया है। जब मैं स्टेट पढ़ाऊंगा आपको तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीनों कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स सेम होंगे। अब आपको सब स्टेट मिनिस्टर, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर स्टेट मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ? मेरे प्यारे बच्चों सुन लो, स्टेट मिनिस्टर नेम ऑफ द पोस्ट है। दिस वर्ड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस वर्ड इज नॉट रेफर्स टू ये कोई स्टेट का मंत्री है, नहीं, ये उनकी पोस्ट है। आप अगर राजस्थान गवर्नमेंट की, राजस्थान सरकार की मंत्री परिषद की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा लिखा होता है कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर, क्योंकि भाई पोस्ट है और एक पोस्ट बनी है इन द प्रेफरेंस ऑफ द पावर, इन द प्रेफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप जैसे हमारे देश राजस्थान में कोई मंत्री है, उनकी पोस्ट का नाम है खेल राज्य मंत्री, इसका मतलब वो मंत्री महोदय स्टेट मिनिस्टर से। अगर वो जैसे राजस्थान के गृह मंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री, तो वो कैबिनेट रैंक के मंत्री, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें स्टेट लिख सकते हैं। मेरे ख्याल बच्चों ये प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक पूरा करने के बाद हमें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने बताया एग्जीक्यूटिव बड़ा टॉपिक है, ये भी बहुत सारे इसमें वीडियो आएंगे। आज मैं यही विराम करता हूँ, थोड़ा मेरा गला भी खराब है, तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और ये बात याद रखना बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सोशल साइंस फन, अगर आपको अच्छा लग रहा है। मैंने कोई विशेष डेकोरम नहीं किया इसमें, लेकिन मेरा कंसेप्ट है बच्चों को नॉलेज देना और इजी वे में पढ़ाना, नंबर 1 चीज़ है। क्योंकि कई बच्चे जिनको SST की बुक उठा के लगता है क्या पढ़ रहे हैं यार, उनको थोड़ा सा मैंने कोशिश की, थोड़ी सी आपका सपोर्ट मिलेगा तो अच्छी बात है। सोशल साइंस फन इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से। और आप एक कमेंट लिख सकते हैं, कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट पर और क्रिटिसिज्म पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वैसे मैं जिन भाषा का प्रयोग करता हूँ वो सब शालीन भाषा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।